आज आपकी वजह से अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की है। मैं कई सालों से इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके एक टॉन की वजह से आज नामुमकिन मुमकिन हो गया। थैंक्स अ लॉट। आप इन्हें थैंक्स नहीं कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, हाँ। थैंक यू डॉक्टर नी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो देविका कहाँ है? मुझे उसे बताना है। मैं आई जस्ट कम। हाँ, क्या हुआ? बुरा लग रहा है? अमन सर को भी बुरा लगा था जब तुमने उन्हें नीचा दिखाया था। तुम्हें लोगों पर हंसना बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन कभी कभी बाजी पलट जाती है और लोग तुम पर हंसते हैं। I'm sure you don't like that. You know, नचिकेत, जब तुमने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। I was not happy at all. लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की है। उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस मिला है, मानना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हारी एक गलत हरकत लोगों को सही रास्ते पर ला देती है। अरे यार रागिनी, तुम वो देविका को समझाओ ना, वो बिलीव ही नहीं कर रही है कि आज मैंने स्टिचेस लिए। शी इज नॉट रेडी टू बिलीव। बट रागिनी, आई टेल यू, दिस इज एक्चुअली इट्स ऑल थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होती ना तो ये पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट आई ओ यू अ पार्टी। एक काम करते हैं, आज का डिनर मेरी तरफ से। अंधेरी में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां चलते हैं। Sure, why not? That's a good idea. Really? Oh, that's great. सॉरी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा खुश हो कि तुम, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे हस्बैंड के सामने मुझे इस तरह से सब मेरे हस्बैंड की बात नहीं है। वैसे भी अब वो मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं। सॉरी, वो ओवर एक्साइटमेंट में मैं इट्स ओके सर। मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ओके, लेकिन डिनर फिक्स। या Agam, your favorite ढोकलास। ओह, आई लव ढोकलास मैन। और नानी की तो मास्टरी है इस ढोकले में। मेरे को बहुत पसंद है उनके ढोकले। अरे आरव, बोल ना। एक बार यहाँ पे आना। ये क्या चल रहा है बता? अरे वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये अच्छा है, वहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट नहीं होता। बट हाँ, पेट्रोटिज्म के नाम पे मैं हर साल इंटरनेट पे परदेश देखता था। ये सारे बच्चे देखो कितने खुश है। देश के लिए इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया में देखने मिलता है। बरोबर। अरे आगम, अरे यार, एक मिनट में देख। आगम तुम पागल है क्या? Are you mad? इस तरह कोई रोड क्रॉस करता है? कितना दौड़ाया, ऐसा क्या हो गया? वो एक्चुअली उस बच्चे के हाथ से फ्लैग गिर गया था, और ये फ्लैग अगर नीचे गिर जाता तो इंसल्ट हो जाती, और मैं अपने आंखों के सामने इसे इंसल्ट होते हुए नहीं दिख सकता, तो बस इसे बचाने आ गया। I'm so proud of you, आगम। जो बात हम इस देश में रहकर सीख नहीं पाए, तुमने इस देश के बाहर रहकर सीख ली। काश हम सब ये बात समझ पाते तो इस तरह नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं होता। ये मेरा। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये हम सबका फ्लैग है, हम सबका प्राइड है। ये इसे संभाल के रखना। ओके।
थैंक यू भैया। आगम, तुझे देखकर लगता नहीं है कि रणबीर तेरा भाई हो सकता है? क्यों? मतलब यार, कितना फर्क है तुम दोनों में। उसकी सोच और तुम्हारी सोच, और इसकी वैल्यूज और उसकी वैल्यूज। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसने कल सॉरी बोल दिया ना। हाँ तो सॉरी बोलना कौन सी बड़ी बात है यार। अरे तुम जानते नहीं हो, 17 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक उसने किसी को सॉरी नहीं बोला। अब इतना बदलाव आ गया है तो आई एम श्योर मॉम की अच्छाइयों से और बदलाव भी आ जाएगा। टच वुड। मैं हमेशा से चाहती थी कि हम सब एक साथ एक घर में रहें, लेकिन पहले वो ऐसे हालात नहीं थे। और अब तो मेरी शादी हो रही है, तो फिर अगर हम एक साथ एक परिवार में रहते भी हैं, तब मैं तुम लोगों के साथ रह नहीं पाऊंगी। काश मेरी शादी तक हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन वो तो होने से रहा। माँ और पापा को कैसे मनाएंगे? आई थिंक मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम ये शादी का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। मतलब? अब डोंट वरी, सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रहे, दूल्हा दुल्हन सेम है। आगम, अच्छा सुनो, हम इस शादी को डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। अब यूएस में ये सब बहुत होता है, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपने साथ लेकर किसी अच्छी जगह जैसे कि हिल स्टेशन या रिसोर्ट में जाकर शादी करें। तो इससे क्या होगा कि हम सब साथ में भी होंगे और एक छत के नीचे भी हो सकते हैं। ग्रेट आइडिया यार। हाँ मतलब इससे तो ना माँ पापा की डील टूटेगी और ना उनका ईगो हर्ट होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। पर माँ को कैसे कन्विंस करेंगे? अब उनको एक ही आदमी कन्विंस कर सकते हैं। तुम्हारे पापा। अब पर एक और प्रॉब्लम है, पापा को कौन समझाएगा? क्योंकि आई डोंट थिंक वो मेरी बात मानेंगे। पापा को तो निशी कन्विंस कर लेगी ना, उसकी बात थोड़ी ना टालेंगे। बोलो निशी। करे एक ट्राई। यस, मैं उनसे बात करूंगी। आई एम श्योर तुम्हें वो रेस्टोरेंट बहुत पसंद आएगा। उधर का फूड बहुत अच्छा है एंड एम्बियंस इज आल्सो वेरी नाइस। और खास करके मैंने जो टेबल बुक करवाया ना, उसका व्यू तो यू आर गोना लव इट, आई एम टेलिंग यू। हाय डॉक्टर अमन। हाय रागिनी। आप यहाँ हॉस्पिटल में? आई मीन सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर। एक्चुअली नील का फोन आया था मुझे, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया। नील। हाय। हाय। क्या बात है, यूँ अचानक फोन करके बुला दिया? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैंने सोचा डिनर पे चलते हैं। है ना? एक्चुअली मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। कितना कुछ किया तूने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। कोलकाता से तुम आई, इतने दिन रही, मेरी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। I just thought I should say thanks। और आप दोनों को भी थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे अपने निवेदिता को समय देना चाहिए, शुक्रिया भी अदा करना चाहिए इनका। और डॉक्टर अमन ने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बताया। या राइट, इट्स अ नाइस प्लेस, यू मस्ट विजिट। थैंक्स फॉर दैट टू। मेरे ख्याल है चलना चाहिए हमें। जितना जल्दी जाएंगे उतना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। चलें? बाय। जस्ट मोमेंट, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, सर में दर्द कर रहा है। अचानक? अब तक तो तुम ठीक थी, फिर ये? पता नहीं सब, शायद ओवर एक्सर्शन की वजह से होगा। थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। सो इफ़ यू डोंट माइंड सर, आज का डिनर कैंसिल करते हैं। रागिनी, वाकई में तुम्हें सर में दर्द हो रहा है या फिर वो लोग वहाँ जा रहे हैं इसलिए तुम वहाँ जाना अवॉइड कर रही हो? सर वो लोग कहाँ जाते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो जाए उस औरत के साथ एंजॉय करे, मुझे क्या। अच्छा, तो तुम्हारे सर दर्द का नाम है निवेदिता? सर प्लीज, मैं सिर्फ घर जाके थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। डू यू माइंड? ओके, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सर इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे कम ऑन सर, रियली इट्स फाइन। यू श्योर? अच्छा तो दवाई लेके रेस्ट करना। हाँ, संभाल के जाना। टेक केयर।
एक काम करते हैं, आज का डिनर मेरी तरफ से। अंधेरी में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां चलते हैं। श्योर, व्हाई नॉट, दैट्स अ गुड आइडिया। रियली? दैट्स ग्रेट। हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैंने सोचा डिनर पर चलते हैं। है ना? एक्चुअली मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। कितना कुछ किया तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। कोलकाता से तुम आई, इतने दिन रही, मेरी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। और आप दोनों को भी थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे अब निवेदिता को समय देना चाहिए, शुक्रिया भी अदा करना चाहिए इनका। थैंक्स फॉर दैट टू। मेरे ख्याल है चलना चाहिए हमें। जितना जल्दी जाएंगे उतना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। पैम। हाय पैम। अरे कहाँ हो तुम ऐसे बिना बताए किसी को कहीं जाती नहीं, अचानक क्या हो गया तुम्हें? पैम, मैं नील के साथ वो मुझे डिनर पे ले जा रहा है, सरप्राइज। इमेजिन, मुझे तो पता भी नहीं था कि नील ये सब कुछ प्लान कर रहा है। What? You serious? Oh my God, निवेदिता, तुम्हारी संगत में मेरा भाई एक्चुअली सुधर रहा है। स्पीकर पे डालो ना प्लीज, स्पीकर पे। एक नील माय ब्रदर, कहाँ निवेदिता के साथ डिनर कर रहे हो? ओह माय गॉड, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। सीरियसली, मतलब अमेरिका में इतनी सारी लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी, मुझे परेशान करती थी कि पैम प्लीज अपने भाई को बोलो ना हमारे साथ डेट पे जाए, लेकिन तुमने किसी लड़की को अटेंशन नहीं दिया और आज अपने आप निवेदिता के लिए डिनर प्लान किया तुमने। आई लव यू माय ब्रदर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतने सालों के बाद तुमने कम से कम अपने बारे में सोचा है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब अपने फैसले से मुकर मत जाना, पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? ओके, माय ब्रदर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई एम श्योर उसको और लेक्चर नहीं सुनना है निवेदिता, लेकिन तुम्हारे लिए खास बात, ठीक है? मेरे भाई का जो फोन है ना, उसको तुम अपने पास रखना, क्योंकि मेरे भाई का फोन जब उसके पास रहता है ना, तब मेरा भाई किसी के साथ नहीं रहता। यू अंडरस्टैंड? आई होप। पैम, देखो, तुमने बताया नहीं और नील का फोन भी बजने लगा। ओह, चलो अब मैं रखती हूँ। ओके 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 बेबी, लव यू। बाद में बात करते हैं, बाय। हाँ करण, बोल। ए नील, कोई काम था तुझे? नहीं ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है, बस ये अपने निशी आरम अगव यहाँ आए हैं, उन्हें तुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। मैं उनसे कह दूंगा कि आज तुम अवेलेबल नहीं हो, कल बात करते हैं। क्या बच्चों को आज ही बात करनी है? कमाल करता है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ और तू कुछ और सुन रहा है। मैंने कहा मैं निशी से कह दूंगा, तू कल उसे। नहीं, अर्जेंट है तो मैं आता हूँ। कहाँ है वो सब? यहीं मेरे रेस्टोरेंट में। मैं समझ रहा हूँ करण, बात अर्जेंट है, मैं आता हूँ। फिर वही बात, मैंने अभी कहा ना, मैंने क्या कहा? ऐसे नील, नील, आई एम सॉरी निवेदिता, निशी को कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। इट्स ओके। हाँ तो सब कुछ सेट है ना? हाँ, जस्ट मेक श्योर दैट। करण, क्या बात क्या है? बच्चे कहाँ हैं? अरे तू बता, तुझे हुआ क्या है? तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा कोई अर्जेंसी नहीं, फिर भी। एक बाप के लिए बच्चों की छोटी से छोटी बात अर्जेंट होती है। अच्छा, बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहा है। अरे सच बता, तू निवेदिता के साथ डिनर अवॉइड कर रहा था ना? अरे जो बात तुझसे होती नहीं, तू क्यों वो सब करने की कोशिश करता है, रागनी को दिखाने के लिए? सुन ना, पूछ रहा हूँ तेरे से कुछ, बच्चे कहाँ हैं? अब पक्का यकीन हो गया, मुझे चुप करा रहा है ना? मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। करण, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। बच्चे कहाँ हैं? इधर है, डिम्पी के साथ। कम। ये आलू का पराठा बहुत ही अच्छा है। पापा, पापा, क्या बात है, क्या हुआ?
मुझे बात करनी है पापा। क्या बात है बेटा? पापा, आपने मुझे हर वक्त हेल्प की है, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरी हर विश पूरी की है। मैं आज भी आपसे कुछ मांगने आई हूँ। पापा, मैं यहाँ किसी छोटी मोटी हॉल या रेस्टोरेंट में अपनी शादी नहीं करना चाहती। मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। पापा, मेरे लिए ये 12 दिन बहुत स्पेशल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पसंद के लड़के से मेरी शादी हो रही, बल्कि इसलिए कि मेरा पूरा परिवार पहली बार मेरे साथ किसी फंक्शन में शामिल हो रहा है। पापा, मैं अपनी शादी को सबसे मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। सो प्लीज पापा। बेटा, मुझे तो खुशी होगी अगर सब कुछ वैसा हुआ जैसा तुम चाहती हो, लेकिन ना, तुम्हारी मम्मी मानेगी? और नील, तुम पैम को भूल गए? उसे कन्विंस करना इज द बिगेस्ट टास्क। अरे पैम की चिंता छोड़ो, उसे मैं हैंडल करूंगा। लेकिन रागिनी, उस शेरनी के मुंह में हाथ कौन डालेगा? वेल, रागिनी को कन्विंस करने का काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। तुम तो डिनर पे गई थी। How come at home? हाँ, मैं वो डॉक्टर अमन दिखाई नहीं दे रहे कहीं। डॉक्टर निशी, तुम लोग अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। डिनर पर तो तुम भी जाने वाले थे ना, निवेदिता के साथ। तुम्हें उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना था। क्या हुआ, इतनी जल्दी डिनर खत्म हो गया? नहीं, वो जा नहीं पाए, उसे एक जरूरी काम आ गया था। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, इतनी जल्दी डिनर कैसे हो गया तुम्हारा? वाइन, डाइन, स्पेशल प्लेस, स्पेशल टेबल। रागिनी ताई, खाना तैयार है। अभी डिनर करके आई हो, फिर से डिनर? उससे एपेटाइट बढ़ गया है तुम्हारा। मैं डिनर पे नहीं गई थी, मुझे भी घर पे कुछ काम आ गया था। सही वक्त पे आए हो, अब खाना खाकर ही जाना। आओ। नहीं माँ, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? खाने का वक्त है, खाना टेबल पर लगा हुआ है। रागिनी ने भी खाना नहीं खाया है, चलो। नचिकेत बेटा, अब मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए ना माँ। निशी की शादी का मेन्यू फाइनल करना था। हमने थोड़ी बहुत गुजराती आइटम्स फाइनल की है। अगर तुम्हें कोई पंजाबी आइटम्स ऐड करनी है तो। हाँ प्लीज, जिग्नेश की फैमिली गुजराती है, हम लोग गुजराती है, तो मेन्यू में पंजाबी आइटम्स क्यों होंगे? और वैसे भी निशी की जिंदगी से जुड़ा हुआ हर फैसला आज तक मैंने किया है, आगे भी मैं ही करूंगी। किसी और को पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटा, पर अब निशी ये यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर आए हैं माँ, तुम्हें बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है? रागिनी सही कह रही हो, पहले ही दिन पे कह दिया था, मेहमान बनकर आए हो। खाओ पियो जाओ। सब्जी अच्छी बनाई है आपने। अच्छी लगी है ना, तो फिर दिल से दाद दो ना। मेरी आजी कहती थी कि अगर सब्जी अच्छी लगे या खाना अच्छा लगे ना, तो खाना बनाने वाले का हाथ चूम लेना चाहिए। और जिसने ये सब्जी बनाई है ना, वो तो आपके सामने ही बैठी है। सॉरी, अमेरिका में रह रह के इतनी मिर्च खाने की आदत नहीं रही। नमक भी
थोड़ा सा था। थैंक यू माँ फॉर डिनर। चलता हूं। देखा ना आपने माँ, एक पल में अच्छी लगने वाली चीज दूसरे ही पल में खराब लगती है इसे। इसके टेस्ट में ही प्रॉब्लम है। अरे पापा ने तो माँ से बात की नहीं, अब क्या? निशी छोड़ो ना सर। अब मॉम, हम डैड को गाड़ी तक ड्रॉप करके आते हैं। हाँ माँ, 2 मिनट ना बस। पापा, पापा, आपने माँ से कुछ बात नहीं की? मैं उससे क्या बात करूं बेटा? खाने की मेन्यू को लेकर मेरे सजेशंस लेने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। वो मेरी और बातें क्या सुनेगी? वैसे भी तेरी शादी को लेकर बहुत पॉजिटिव है वो। हर फैसला खुद करना चाहती है। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हर। मगर डैड, आपने प्रॉमिस किया था कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मॉम को कन्विंस कर लोगे। अब आप ही बैक आउट कर रहे हो। अब प्लीज निशी के लिए तो कम से कम। प्लीज प्लीज पापा। एक और रास्ता है मेरे पास। There is another way.